महादेव कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसे व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हूं। माफ बार बार करूं, मगर भरोसा सिर्फ एक बार। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बटी है, बाद में सच्चाई बन के सामने आई है। समय ना लगाओ तय करने में या आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचने हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तो उड़ने वालों को नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पन है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपने ही जब को काट लेते हैं। कम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही कम हो जाए। संसार में शरीर बने से कम नहीं चला, जितना डूबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। खुद के पीछे हटे से अगर सभी का भला हो तो है जान में कोई बुराई नहीं है। वक्त मिले तो बात कर लिया करो, धड़कनों का क्या पता कब रुक जाए। हर कोई आपको नहीं समझेगा, मेरी जिंदगी है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना ये गया। गजब की एकता अच्छी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिरने में और मुर्दों को उठाने में। महादेव कहते हैं, मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पाल में आपके चने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है। अपने ही पैरों पर किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बड़ा बने पर मजबूर हो जाए। उसे जगह पर हमेशा खामोश रहना। यहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुणगान करते हैं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। रिश्ते की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना आसान है और कामना मुश्किल कैसे करूं। भरोसा गैरों के प्यार पे अपने ही मजे लेते हैं। अपनों की हर पर जिंदगी गुजरते के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब आप उससे ऊपर हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहानी से भी अच्छा मोड़ ले शक्ति है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। किसी ने कहा था कि खुशियां बांटने से घटती है। आजकल खुशियां भर दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। एक कदम बढ़ा ना पद बढ़ा। मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयां की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयां को मिट नहीं सकते। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब आज लगी हो साइन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है और पहचान छन लेती है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियों कभी समस्या नहीं बटी। समस्या तब बटी है जब से निपटा नहीं आता। जो व्यक्ति अपनी गलतियां के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हर नहीं सकता। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। कुछ बनना ही है तो समंदर बानो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निरसा ना होना कमजोर। तेरा वक्त है, तू नहीं। महादेव कहते हैं, इंसान असफल तब नहीं होता जब बाहर जाता है। असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब जीत नहीं सकता। वक्त और किस्मत पर कभी ना घमंड करो। सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं रखना। सया ना कर अपने अल्फाज। हर किसी बस खामोश रहकर देख, तुझे समझना कौन है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पाल खुद सांवर जाएगा। जब इंसान की जरूर बादल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बादल जाता है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरा कर देती है। जितने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हरण है, यह जन वाला भी सिकंदर होता है। दिल पर ना लीजिए,
अगर कोई आपको बड़ा करे, ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे, पिघलना मत और आलोचना से उबालना मत दो। चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब वह चट्टान तक तोड़ देती है, और छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, इससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें और जरूर निकलेगा सामने। वो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना जो भी है माँ में, वो सपना मत तोड़ना खत्म। कम पर मिलेगी मुश्किलें, बस सितारे चुने के लिए जमीन मत छोड़ना। अगर आप उसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लीजिए स्पीड ब्रेकर। कितना भी बड़ा गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। इस तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटका नहीं लगता। इंसान को केवल दो चीज कामयाब बनती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बैंड नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलती है जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बानो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा मां बानो जो दूसरों का भी रास्ता रॉकलेट है, आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ। अगर मनुष्य समझ जाए अपने आप को गज आती है, लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशिया बना लेट है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसला अपनी स्थिति को देख कर लेने। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। लोगों को अपने सपना मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। उसे पछतावे के साथ मत उठो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उसे संकल्प के साथ हो जिसे आज आपको पूरा करना है। महादेव कहते हैं हमें और स्थिति कभी भी बादल शक्ति है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो और समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सबको इग्नोर करो। देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे। हौसले के तारकेश में कोशिश कब होती है, जिंदा रखो। और जो चाहे जिंदगी में सब कुछ, अगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बड़ा रूपी कितने ही क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना ए गया, समझो उसे जीना ए गया। फिर सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उससे सिर्फ आपको सर मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उससे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परख जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देख घबराता है। एक गुरु अपने को शिष्यों के साथ एक जंगल किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथों में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भाग चला। ये रहा है। यह देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वह सभी बधाई, वो तो उल्टा के साथ उसका गुरु की नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लड़कियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुरु राणे की आवाज सुने पड़ी। मैं डर कर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उसे झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी माँ भी यही कहीं आसपास होगी,
लेकिन बहुत डर इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि ये नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बढ़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार ना बना ले। इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते? गुरुदेव ने कहा, ये एक खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी करने जैसा हो। या तो इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ तक ए जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बांट जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर ये खुद ही हमारे जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर और बेचारा समझकर यहाँ उठा ले हो, और इस जंगल के राजा की संतान है, और आने वाले समय में वो खुद इस जंगल पर राज करेगा। जंगल उसका घर है और तुम इस जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी गुरु की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुनाह को अपना, जिन गुनाह की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। तभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वो कौन से गण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुनाह के बड़े में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के 7 गुनाह के बड़े में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहले गण एकांतवास, यानी एकांत में रहना। शेर जितना घटक होते हैं वो उतने ही शान और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियां की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वो कुत्तों की तरह दिन भर भागते रहते हैं, और ना ही उन्हें भीड़ की तरह बिना सोच समझे किसी के पीछे चलने की जरूर होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है, बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं है। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका शेरपान है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, या फिर पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मौत में रहते हैं और अपने आप में विश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवड़ा उलझने की आदत नहीं होती, और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा झुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर की खून को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन पुर करें और एकांत से न डेर, वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एक गांधी वह समय है खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गण है सिर्फ जितने के बड़े में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कहलाता है कि सिर्फ अपनी सोच की वजह से शेर कभी भी अपने शिकार का आकर या उसके ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखा है, उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हर सकता करता हूं। वह एक बार भी इस बड़े में नहीं सोचता कि वह भी हर सकता है, बाकी अगर जितने के बड़े में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा पाता है, और अंततः वही जितना है तो शेर को शेर बनाता है। उसके जितने का नजरिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बैंड कर दे और पूरे हाथ में विश्वास के साथ अपने मां में जीत की सोच रखें, लक्ष्य का पीछा करें, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी मान दे सकता है। बस जरूर है तो अपने नजरियों को बदलने की, और एक जितने वाला नजरिया रखना कि गुरु ने कहा, शेर का तीसरा गण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल होता है, इतना दूसरे जानवर के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही ऐसा गण होता है जो छह कर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा बने नहीं देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता, और वह गण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वो अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखा है और उनसे सीखना राहत है। वह सीखने हैं कि छलांग कैसी लगे जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कहता बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगे जाती है,
भले ही वह छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती हैं। इसी तरह हम सबको भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सीखने रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गण है जो व्यक्ति को दूसरों से आगे और निरंतर चलाएं। मान रखना है, दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बैंड मत करना, किसी भी उम्र में, कहानी पर भी और किसी से भी। अगर कुछ सीखने को मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सखी हुई चीज कब जरूर पड़ने पर तुम्हें मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का ये गण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखने रहो। शेर का चौथा गण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत डर झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता राहत है। वह दूर से पूरे धैर्यपूर्वक शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखना है और इंतजार करता है कि कब भी समय आएगा जब वह अपनी शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करे, ताकि उसका शिकार बचकर भागने ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटा तकता राहत है, सही मौके के इंतजार में। और अगर कोई जानवरों का झुंड भी उसके सामने से निकलता है, तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चाहे और फिर अपनी पूरी ताकत योजना के साथ ही उसी पर हमला करता है। वह तब तक उसे जानवर पर भी नजर बनाए रखना है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसी ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार से चूक जाएगा, तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं है। इसी तरह हम इंसानों की जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के लोग जैसे हमें बताते रहते हैं, हम वैसा करते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे अपने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गण है अभ्यास। शेर को अगर कोई चीज शेर बनती है तो वह उसके लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखा है और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वे छोटे नन्हे शेर इस खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। शेर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वह दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का अधिकार जाता सके। प्रतिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यान भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतार पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मंत्र दे सकता है। इसीलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही हमगण होना चाहिए, और वह है अभ्यास शेर का। छठ गण है निडरता शेर। भले ही जानवरों का शिकार चुन चुन कर चुप करो, मौका देखकर करता हूं, लेकिन जरूर पड़ने पर वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहत है। वह खुद की गरिमा और बादशाह को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकारने पर पीछे नहीं हटा और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहले नियम है कि निडर होकर लड़ना, उसे नियम का पालनपुर करना एक शेर बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह इंसानी जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौतियां से नहीं डरता, तो चुनौतियां उससे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां हों, कितने ही दुखों ने हमें घर रखा हो, कितनी ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हों, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियां के सामने पूरे जोर से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए शेर का, और अंतिम गण है अपने लक्ष्य का।
तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल ना कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेट है तो सही समय आने पर वो अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उसे समय उसकी दौड़ को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही शेर है जो कितनी डर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उसे समय अपनी शिकार के पीछे ऐसे भगत है जैसे उसकी जीवन की अंतिम दूर हो। लेकिन अगर शेर किसी कारणवश पुष्कर को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी भी दूसरे शिकार को पकाने की हिम्मत शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह तक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान भूख दी होती है उसे कार्य पर, लेकिन जब कोई लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो वह उसे लक्ष्य को हासिल कर लेट है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर भी बनाई तो वह मेहनत करने से नहीं चूकेगा, तो उसे व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही राहत है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को भी अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी लोग गुरुजी की बटन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही कोई करना चाहता है। जिंदगी में भी सभी को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चने और मेहनत करने के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और इशारे से अपने उससे को, जो शेर का बच्चा जंगल से उठा लाया था, उसे वापस से जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।